Hello friends, good morning, नमस्कार दोस्तों. Today is a Monday, a new beginning to the week. तो कैसे होना चाहिए अपना पोजीशन, कैसे हम लोग इफेक्टिवली अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा लॉस नहीं बट अपसाइड will remain open. How we can be best position in the market, कैसे पोजीशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लास, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो. और ये डिस्कशन करने के लिए याद रखिएगा, आई एम यूजिंग माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप. एक्चुअली इसी के जरिए मैं ट्रेड करता हूं, तो इसीलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं इस सेटअप का इस्तेमाल करूं. ये वीडियो मैं अपने लिए वीडियो ब्लॉग बना रहा हूं, और जो लोग मेरे सेटअप इस्तेमाल करते हैं फाउंटेन ऑफ गोल्ड का, उनको जरूर हेल्प होने वाला है ये डिस्कशन. तो चलिए चालू करते हैं डिस्कशन कि वेयर टू, कैसे हम लोग इन्वेस्टेड रहेंगे अक्रॉस द एसेट क्लास, ताकि हम लोग का जो रिटर्न हो वो मैक्सिमाइज हो. तो लेट्स स्टार्ट. आई विल गो टू ट्रेडिंग व्यू. ट्रेडिंग व्यू आप जानते हैं ऑसम चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर मुझे चाहिए कुछ स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर. आई विल गो टू इंडिकेटर, इनवाइट ओनली, एसडी रेनबो वेव V1. याद रखिएगा, जब तक आपको एक्सेस नहीं दिया गया है, यू वोंट फाइंड दीज इंडिकेटर्स इन ट्रेडिंग व्यू. तो एसडी रेनबो V1 लगाएंगे और साथ में लेंगे एसडी RSI 1. बेसिकली दोनों के दोनों ही मेरे लगाए हुए हैं. ये रहा एसडी RSI 1, एंड साथ में प्रोबेबिलिटी मीटर विच इज करेंटली ऑफ. मैंने उसको ऑन भी कर लिया प्रोबेबिलिटी मीटर को. तो ओवरऑल फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप रेडी हो गया. एंड सबसे पहले आई विल गो टू माय एसेट एलोकेशन रेशियोज टू अंडरस्टैंड हाउ वी शुड बी प्लेस्ड इन द मार्केट. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई विल जस्ट हैव अ लुक एट द अक्रॉस द एसेट क्लास. एसेट क्लास के ऊपर एक बार नजर करेंगे. सबसे पहले कंपेयर करें, देखिए एसपीवाई टू जीएसडी. ये जो एसपीवाई है, ये एसपीवाई इज द रिप्रेजेंटर ऑफ इक्विटी. इक्विटी का रिप्रेजेंटर है एसपीवाई. और जीएसडी जो है दैट इज रिप्रेजेंटर ऑफ कमोडिटीज. 24 कमोडिटी का एक इंडेक्स, दैट इज जीएसडी और जीएसपीआई. तो इक्विटी वर्सेस जीएसडी में कंपैरिजन में इट इज क्लियर हो जा रहा है, इक्विटीज नहीं कमोडिटीज के ऊपर हाईएस्ट वेटेज रहना चाहिए अभी. अब एसपीवाई टू यूएससीआई अगर हम पूछे, अनदर कमोडिटी इंडेक्स, इट इज क्लियर कि कमोडिटी के ऊपर ज्यादा वेटेज रहना पड़ेगा, बिकॉज एसपीवाई is going down when compared with the commodity. So commodities के अंदर अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं SPY वर्सेस DBB यानी बेस मेटल. बट बेस मेटल कुछ खास आउट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा. आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस कमोडिटीज में दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चर. क्रूड ऑयल एंड एग्रीकल्चर की वजह से ये मूवमेंट ज्यादा दिख रहा है. ये रहा. So crude oil में investment has been one of my priority. Similarly, अगर SPY to मैं DBA consider करूं, that is agriculture, it is clear कि हमें पैसा commodities more towards crude oil, agriculture इस तरफ रखना होगा, not in the base metals. So मेरे पोर्टफोलियो में करंटली जगह है DBA का, बॉन्ड का, सोयाबीन, गोल्ड, डिफरेंट कमोडिटीज, USO that is crude oil as well as natural gas, इसमें मैं very well placed. So further और आगे बढ़ेंगे, एक बार देखेंगे इक्विटीज comparing to interest income. BIL is interest income, so it is clear कि इक्विटीज थोड़ा बेहतर माना जा रहा है compared to bonds. SPY to TLT अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड देखिए क्लियरली कि इक्विटीज हैव बीन प्रेफर्ड, way preferred compared to long term bond. So long term fixed deposit, long term bond is currently not a great idea for investment. Currently more, अभी तक हम लोग क्या देखें, first priority is commodity, second is equities and interest income, and third will be bonds, long term bond. अब हम लोग कमोडिटी के अगेंस्ट कंपैरिजन करेंगे. इट इज क्लियर कि कमोडिटीज ही बेहतर कर रहा है व्हेन कंपेयर्ड टू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स.
गोल्ड बेहतर कर रहा है व्हेन कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड इवन कमोडिटीज अच्छा कर रहा है व्हेन कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एसएचवाई। इट इज क्लियर हो जा रहा है ये यहां से कैसे अपना एसेट एलोकेशन इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब हम लोग क्रिप्टो के अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हैं एसपीवाई टू आईबी8। क्लियरली क्रिप्टो जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और एक बार देखेंगे एसपीवाई टू जीएसजी। GSG has been doing very well. SPY to SHY थोड़ा बॉन्ड बेहतर था। मैं डेली चार्ट, अभी तक वीकली चार्ट देख रहा था, डेली चार्ट में देखिए SPY equities are a bit coming back. International like US equities with Trump inauguration today और भी बहुत हैपनिंग हो सकता है with US equities. So overall US equities making a comeback against the bonds. बट अगर वीकली पिक्चर देखेंगे इट इज मिक्स्ड। इंटरेस्ट इनकम व्हिच इज BIL, BIL इज फॉर इंटरेस्ट इनकम। सो इंटरेस्ट इनकम एंड इक्विटीज ऑलमोस्ट सिमिलर, न्यूट्रल, मतलब दोनों में से कोई भी एक प्रेफर किया जा सकता। लास्ट फाइनल मैं नजर करूंगा, आई विल हैव अ लुक एट द अगेंस्ट कैश। अगर मैं इन्वेस्ट ना करूं, मैं कैश होल्ड करूं, व्हाट अबाउट दैट? तो GSG के अगेंस्ट जब कंपैरिजन कर रहा हूं and both in the daily as well as the weekly chart, it is clear कि थोड़ा commodities के ऊपर जाना पड़ेगा, कैश में नहीं। नेक्स्ट मैं कंपेयर कर रहा हूं SPY टू USD। कैश बहुत बढ़िया था, अभी बैकग्राउंड येलो हो गया, मतलब हम इक्विटी की तरफ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स SHY वर्सेस कैश। इट इज क्लियर कि कैश में रहना पड़ेगा। एंड अब हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड, वो थोड़ा मिक्स्ड है, तो ओवरऑल कैश इज प्रेफर्ड। तो अब क्या होगा, अब मैं एसेट समराइज करने के लिए अगर मैं एसेट्स को देखूं कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, हाईएस्ट वेटेज जा रहा है टुवर्ड्स कमोडिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी जा रहा है कि टुवर्ड्स कमोडिटीज। सेकंड हम लोग देख रहे हैं टुवर्ड्स इंटरेस्ट इनकम एज वेल एज सम इक्विटीज, not broad every equities, some equities and interest income that should be in the portfolio. Then it will come obviously cash just trying to get better equities or interest income थोड़ा बेहतर हो रहा है in terms of cash, तो cash definitely एक priority होगा। So I'll say commodity top priority, उसके बाद ही priority में आ रहा है cash, interest income and equity। एंड लास्ट प्रायोरिटी में जा रहा है ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट इज द लास्ट प्रायोरिटी राइट नाउ, इज नॉट अ ग्रेट प्रायोरिटी एट द मोमेंट। So we will avoid the long term bond picture. Some portion can be kept in crypto, but crypto is a completely different asset class with different risk profile. बिना जान के कोई भी ट्रेड में जंप करना सही नहीं है। और याद रखिएगा कि दिस इज नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन, क्योंकि व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? किसी का सुन के ट्रेड नहीं करना चाहिए। दैट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ लूजिंग द मनी। So that's all friends, thank you so much. It was a short video to show you how we should remain placed across the asset class. हम लोग members के लिए थोड़ा deep dive करके देखेंगे how we should be placed across the sectors within the Nifty space and overall how this is flowing. So far overall picture के लिए that's it, how we should invest in the asset class, commodities, interest income, equities, cash and long-term bonds. This is our priority way from top to low priority stocks. Thank you so much friends for watching this small video. अगर आपको पसंद आए, don't forget to put a thumbs up. All the best from my side and as always, keep trading.